बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज की इस महफिल में हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के वो वाकयात बयान करेंगे जो सिर्फ हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी आंखों से देखा ही नहीं, बल्कि और लोगों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत और अजमत को अपनी आंखों से देखा। ये सब इनामात अल्लाह ताला ने हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घराने पर नाजिल फरमाए। प्यारे दोस्तों, याद रहे उस जमाने में अरब का ये दस्तूर था कि जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता तो उसे देहात से आई हुई दाइयों के हवाले कर देते ताकि बच्चा साफ सुथरी हवा में पल सके और बेहतर अरबी जबान सीख सके। इसीलिए दाइयों का एक काफिला मक्का शरीफ में दाखिल हुआ और वो उन घरों की तलाश करने लगी जिनमें बच्चे पैदा हुए थे। उसी तरह वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर भी पहुंची और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। मगर जब उन्हें मालूम हुआ कि ये बच्चा यतीम है तो उन्होंने सोचा कि ऐसे बच्चे से हमें क्या मिलेगा, और ये सोचकर आगे बढ़ गईं। इस तरह दाइयां आती जाती रहीं, मगर किसी ने भी आपको दूध पिलाने को मंजूर न किया। और हो भी कैसे, ये सादत तो हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हिस्से में लिखी जा चुकी थी। जब हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्का पहुंची तो उन्हें मालूम हुआ कि तमाम औरतों को बच्चे मिल गए हैं और अब सिर्फ वो ही रह गई हैं जिनके पास कोई बच्चा नहीं था। सिर्फ एक बच्चा बाकी था, वो यतीम बच्चा जिसे बाकी औरतें छोड़कर जा चुकी थीं। उस वक्त हलीमा ने अपने शौहर अब्दुल्लाह बिन हारिस से कहा, खुदा की कसम, मुझे ये बात बहुत नागवार गुजरी कि मैं बच्चे के बगैर लौट जाऊं जबकि दूसरी सब औरतें बच्चों को लेकर जा रही हैं। ये मेरे लिए शर्म की बात होगी, तो क्यों ना हम इसी यतीम बच्चे को ले लें। उनके शौहर अब्दुल्लाह बिन हारिस ने जवाब दिया, कोई हर्ज नहीं, शायद अल्लाह ताला इसी बच्चे के जरिए हमें खैर व बरकत अता फरमा दे। चुनांचे हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंची। वहां जनाब अब्दुल मुत्तलिब और हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उनका इस्तकबाल किया। फिर हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उन्हें बच्चे के पास ले आईं। उस वक्त आप एक सफेद रंग की चादर में लिपटे हुए थे और आपके नीचे हरा रेशमी कपड़ा बिछा हुआ था। आप सीधे लेटे थे और आपके सांसों की खुशबू से पूरा माहौल महक रहा था। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके हुस्न और जमाल को देखकर हैरत में पड़ गईं। आप उस वक्त सो रहे थे, इसलिए उन्होंने आपको जगाना मुनासिब न समझा, लेकिन जैसे ही उन्होंने मोहब्बत से अपना हाथ आपके सीने पर रखा, आप मुस्कुरा दिए और आंखें खोलकर उनकी तरफ देखने लगे। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, मैंने देखा आपकी आंखों से एक नूर निकला जो आसमान तक पहुंच गया। मैंने आपको गोद में उठाकर आपकी दोनों आंखों के दरमियान प्यार से चूमा। फिर मैंने आपकी वालिदा और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत ली और आपको अपने काफिले में साथ ले आई। जब मैंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया तो आपने दाएं तरफ से दूध पीना शुरू कर दिया। पहले मैंने चाहा कि आपको बाएं तरफ से पिलाऊं, मगर आपने उस तरफ से पीना कबूल न किया और सिर्फ दाएं तरफ से ही दूध पिया। बाद में भी यही आपकी आदत रही, आप हमेशा दाएं तरफ से ही दूध पीते रहे, जबकि बाएं तरफ से मेरा अपना बच्चा दूध पीता था। फिर काफिला रवाना हुआ। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं अपने खच्चर पर सवार हुई और आपको साथ ले लिया। अब जो हमारा खच्चर चला तो इतनी तेजी से चला कि पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ दिया। लोग हैरान होकर कहने लगे, हलीमा, ये आज क्या हो गया? ये खच्चर इतनी तेज कैसे चल रहा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम आई थी और जिसका चलना मुश्किल था? हजरत हलीमा ने जवाब दिया, बेशक ये वही खच्चर है। अल्लाह की कसम, इसका मामला अजीब है। फिर हम लोग बनु साद की बस्ती पहुंच गए। उन दिनों ये इलाका सूखा और कहत सालियों से गुजर रहा था। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, उस शाम जब हमारी बकरियां चरकर वापस आईं तो उनके थन दूध से भरे हुए थे, जबकि इससे पहले ऐसा कभी न हुआ था। उनका दूध बहुत कम और बड़ी मुश्किल से निकलता था। उस दिन जब हमने बकरियों का दूध दूहा तो हमारे सारे बर्तन भर गए। तभी हमें यकीन हो गया कि ये सारी बरकत सिर्फ और सिर्फ इस बच्चे की वजह से है। आसपास की औरतों में भी ये बात फैल गई, मगर उनकी बकरियां अब भी बहुत कम दूध देती थीं। हमारे घर में मगर हर तरफ हर चीज में बरकत नजर आने लगी। दूसरे लोग हैरत में थे। इस तरह 2 महीने गुजर गए। 2 माह की उम्र में आप चलने फिरने लगे। 8 माह में बातें करने लगे और वो बातें सबको समझ आती थीं। 9 माह की उम्र तक आप साफ साफ गुफ्तगू करने लगे।
इस दौरान आपकी बहुत सी बरकतें जाहिर हुईं। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैं आपको अपने घर लाई तो बनु साद का कोई घर ऐसा न था जिससे मिश्क की खुशबू न आती हो। इस तरह सब लोग आपसे मोहब्बत करने लगे। जब हमने आपका दूध छुड़ाया तो आपकी जुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, अल्लाह के लिए बेइंतहा तारीफ है और उसी के लिए सुबह शाम तस्बीह है। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल के हुए तो हम आपको लेकर आपकी वालिदा के पास आए। उस उम्र में बच्चों को उनके माँ बाप के हवाले कर दिया जाता था, मगर उधर हम आपकी बरकतें देख चुके थे और हमारी आरजू थी कि आप कुछ और मुद्दत हमारे पास रहें। चुनांचे हमने आपकी वालिदा से अर्ज किया, आप हमें इजाजत दीजिए कि हम बच्चे को 1 साल और अपने पास रखें। मुझे डर है कि कहीं मक्का की बीमारियों और आबोहवा का असर न हो जाए। जब हमने बार बार गुजारिश की तो हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा मान गईं और हमने आपको फिर अपने घर ले लिया। जब आप कुछ बड़े हुए तो अक्सर बाहर निकलकर बच्चों को खेलते देखते, मगर उनके करीब न जाते। एक रोज आपने मुझसे पूछा, अम्मी जान ये क्या बात है, दिन में मेरे भाई बहन नजर नहीं आते? आप अपने दूध पीने वाले भाई अब्दुल्लाह और बहनों अनीसा और शैमा के बारे में पूछ रहे थे। हजरत हलीमा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने आपको बताया कि वो सुबह सवेरे बकरियां चराने जाते हैं और शाम को घर लौटते हैं। ये सुनकर आपने फरमाया, तो फिर मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने भाई बहनों के साथ जाने लगे। आप हंसते मुस्कुराते जाते और खुशी खुशी वापस आते, मगर एक दिन अचानक मेरे बच्चे खौफजदा अंदाज में दौड़ते हुए आए और घबराकर बोले, अम्मी जान जल्दी चलिए वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल बहुत बुरा हो जाएगा। ये सुनकर हमारे तो होश उड़ गए। हम दौड़कर वहां पहुंचे तो आपको देखा कि आप खड़े थे, चेहरा जर्द था, रंग उड़ा हुआ था, मगर ये हालत किसी तकलीफ की वजह से नहीं थी, बल्कि फरिश्तों को देखकर आपकी हालत बदल गई थी। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, हमने आपसे पूछा कि क्या हुआ? आपने बताया, मेरे पास 2 आदमी आए, वो सफेद कपड़े पहने हुए थे। वो दोनों हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम और हजरत मीकाइल अलैहिस्सलाम थे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, क्या ये वही है? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ ये वही है। फिर वो दोनों मेरे करीब आए, मुझे पकड़ा और जमीन पर लिटा दिया। इसके बाद उन्होंने मेरा सीना खोला और उसमें से कुछ तलाश करने लगे। आखिरकार उन्हें वो चीज मिल गई और उन्होंने उसे निकालकर फेंक दिया। आपने और बयान किया, मैं नहीं जानता वो चीज क्या थी। दूसरी रिवायत में आता है कि वो चीज एक काले रंग का दाना था। यही इंसान के जिस्म में शैतान का घर होता है और शैतान यहीं से असर डालता है। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, फिर हम आपको घर ले आए। उस वक्त मेरे शौहर अब्दुल्लाह बिन हारिस ने मुझसे कहा, हलीमा मुझे डर है कहीं इस बच्चे को कोई नुकसान न पहुंच जाए, बेहतर है कि इसे इसके घर वालों को वापस पहुंचा दो। मैंने कहा ठीक है। फिर हम आपको लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब मैं मक्का के एक बाहरी इलाके में पहुंची तो अचानक आप गायब हो गए। मैं आवाजें देने लगी, परेशान हो गई। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं घबराई हुई हालत में मक्का पहुंची और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची। मैंने कांपते हुए कहा, मैं आज रात मोहम्मद को लेकर आ रही थी। जब मैं बलई इलाके में पहुंची तो वो अचानक कहीं गायब हो गए। खुदा की कसम मैं नहीं जानती वो कहाँ हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये सुनकर फौरन खड़े हो गए। उन्होंने आपके मिल जाने के लिए दुआ की और आपकी तलाश में निकल पड़े। उनके साथ उनके करीबी भी थे। तलाश करते करते जब वो वादी में पहुंचे तो एक दरख्त के नीचे उन्हें एक लड़का खड़ा नजर आया। उस दरख्त की शाखें बहुत घनी थीं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, लड़के तुम कौन हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उस वक्त तक कुछ बड़े हो चुके थे, इसलिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपको पहचान न सके। आपने जवाब दिया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब रो पड़े और बोले, तुम पर मेरी जान कुर्बान, मैं ही तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। फिर उन्होंने आपको उठाकर सीने से लगा लिया और आंसू बहाने लगे। आपको अपने घोड़े पर आगे बिठाया और मक्का की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने बकरियां ज़बह की, लोगों को दावत दी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। आपके वापस मिलने के बाद हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत आमिना रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास आईं। हजरत आमिना ने हैरत से पूछा, हलीमा अब तुम बच्चे को क्यों ले आई? तुम्हारी तो भलाई इसी में थी कि बच्चा तुम्हारे पास रहता। हलीमा ने जवाब दिया, ये अब बड़े हो गए हैं,
अल्लाह की कसम, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, लेकिन मैं हमेशा डरती रहती हूँ कि कहीं इन्हें कोई हादसा पेश ना आ जाए, लिहाजा इन्हें अब आपके सुपुर्द कर रही हूँ। ये सुनकर हजरत आमिना और भी हैरान हो गईं। उन्होंने कहा, मुझे सच सच बताओ, मामला क्या है? तब हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा ने सारे वाकयात बयान किए, वो अजीब ओ गरीब मंजर जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे। इन्हीं वजहों से वो बहुत परेशान हो गई थीं, और जब सीना मुबारक चीरने का वाकया भी पेश आया तो वो मजबूर हो गईं कि आपको वापस कर दें। हजरत हलीमा ने हजरत आमिना को चांदनी रात के कुछ अजीब वाकयात भी बताए, जिनका तज़किरा हम इंशाअल्लाह अपनी अगली महफिल में करेंगे। नुबुव्वत के बाद एक दिन हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए मदीना आईं। मदीना मुनव्वरा की वो शाम बड़ी पुरसुकून थी। मस्जिद नबवी के अहाते में सहाबा एक किराम जमा थे। कोई तिलावत कर रहा था, कोई जिक्र में मग्न था। अचानक मस्जिद का दरवाजा खुला, धूप की किरणों में एक साया झलका। दरबान ने पुकार कर कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी बचपन की पालने वाली माँ हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा हाजिर हो रही हैं। ये सुनते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आई। वो मुस्कान सिर्फ खुशी की नहीं थी, उसमें बचपन की यादें, माँ की गोद की गर्माहट और पुराने दिनों का सारा नक्शा छुपा था। आप बेइख्तियार उठ खड़े हुए। साहबा हैरान थे, वो सोच रहे थे कि कौन शख्स है जिसके आने पर अल्लाह के रसूल खुद उठ खड़े हुए। दरवाजे से एक बुजुर्ग औरत दाखिल हुई। चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, आंखों में सफर की थकान झलक रही थी, मगर वो निगाहें आज भी दुआओं और मोहब्बत से चमक रही थीं। ये थीं हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े। कदमों में वो तेजी थी जो किसी बादशाह के लिए नहीं बल्कि माँ के लिए होती है। आपने झुककर उनका हाथ थाम लिया और इतनी मोहब्बत से फरमाया, आइए मेरी माँ, आइए, ये घर आपका है। पूरा मजलिस खामोश हो गया। सहाबा की निगाहें इस मंजर पर ठहर गईं। वो देख रहे थे कि जिस शख्स के सामने बादशाह भी झुकते हैं, वो अपने बचपन की पालने वाली माँ के सामने झुक रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी। वो चादर जिसकी खुशबू से सहाबा अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहते थे, आपने उसे जमीन पर बिछा दिया और फरमाया, मेरी माँ, इस पर बैठ जाइए, यही आपकी जगह है। हजरत हलीमा कांपती आवाज में बोली, बेटे मोहम्मद, मैं इस काबिल कहां कि तेरी चादर पर बैठूं? तू तो अब अल्लाह का रसूल है, पूरी उम्मत का सहारा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत भरी मुस्कान के साथ कहा, नहीं माँ, अगर तूने मुझे अपनी गोद में न लिया होता, अगर तेरे घर की बरकत न होती, तो आज मैं इस मंजिल पर न होता। तेरी गोद ही मेरी पहली पनाह थी। तू बैठ, मेरी चादर तेरे कदमों के लिए है। ये कहकर आपने उन्हें चादर पर बिठाया और खुद अदब से उनके सामने जमीन पर बैठ गए। सहाबा की आंखों से आंसू बह निकले। किसी ने दाढ़ी में छुपाया, किसी ने आंचल से पोंछा। वो सोच रहे थे कि अगर रसूलुल्लाह अपनी पालने वाली माँ का इतना एहतराम करते हैं, तो हमें अपनी माँओं के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। हजरत हलीमा की आंखें भी भर आईं। उन्होंने रोते हुए कहा, ए मेरे प्यारे बेटे मोहम्मद, मैंने तुझे बच्चा समझकर दूध पिलाया था, मगर आज देखती हूँ तो लगता है कि तू सारी दुनिया का सहारा है। मैंने तुझे अपनी गोद में संभाला था, आज तू पूरी उम्मत को संभाल रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर झुका लिया। आंखों से आंसू बह रहे थे। आपने धीमी आवाज में फरमाया, हाँ माँ, मैं उसी अल्लाह का बंदा और रसूल हूँ जिसने तुझे मुझे पालने का शरफ दिया। तेरी गोद से मुझे पहली मोहब्बत, पहली रहमत और पहली बरकत मिली, और आज मैं तुझे दिखाना चाहता हूँ कि तेरी मोहब्बत मेरे दिल में हमेशा जिंदा है। मजलिस में सन्नाटा था, सिर्फ रोने की हल्की आवाजें और दिलों की धड़कनें थीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरफ रुक करके कहा, सुन लो, जिसने अपनी माँ का एहतराम किया, अल्लाह उसकी जिंदगी में बरकत डालता है, और जिसने माँ को नाराज किया, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। ये सुनकर सहाबा रो पड़े। उन्होंने हजरत हलीमा के हाथों को चूमा और कहा, आप वही हैं जिनकी गोद में हमारे नबी ने बचपन गुजारा, आपके ऊपर हमारी जान भी कुर्बान है। उस रोज का वो मंजर तारीख में दर्ज हो गया। लोगों ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता सिर्फ खून का नहीं बल्कि मोहब्बत और एहतराम का भी है। प्यारे दोस्तों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ऐसी बरकतें अता फरमाई थीं कि जहां जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम पड़ते, वहां वहां बरकतों का नुज़ुल हो जाता। ये सब देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता था कि आखिर मामला क्या है। जैसे हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के खच्चर
और ऊंटनी का वाकया ही ले लीजिए। आते हुए वही सवारी थी जो सबसे पीछे रह जाती थी, मगर जाते हुए वही सवारी सबसे आगे निकल गई। ये एक ऐसा मंजर था जो आम समझ से कहीं ऊपर था। लेकिन दोस्तों, यही तो मोजिजा कहलाता है, वो चीज जो इंसानी अक्ल की पहुंच से परे हो। जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सवारियों पर सवार हुए, अल्लाह ताला की बरकत से उन सवारियों में ऐसी जान और ताकत पैदा हो गई कि बाकी सवारियां उनका पीछा ही न कर सकीं। सुभान अल्लाह, ये सब अल्लाह ताला की कुदरत और उसी की बरकत का करिश्मा था। आज की इस महफिल में हमने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक का एक हिस्सा बयान किया। ये वो पाक सीरत है जो रहमत, मोहब्बत और इंसानियत से भरपूर है। अगर ये बातें आपके दिल को लगीं तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी और लोगों तक पहुंचे। और कमेंट में एक बात जरूर लिखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताकि इस मुबारक नाम की बरकत से हमारी महफिल रोशन हो जाए। साथ ही हमें ये भी बताइए कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। आपका लिखा हुआ हर शहर का नाम इस बात की गवाही देगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ए पाक की मोहब्बत पूरी दुनिया के दिलों में जिंदा है। दोस्तों, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम सीरत ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और भी सुनहरे पहलुओं को बयान करेंगे। तो उस वक्त तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।